तुम दिन रात कृष्ण कृष्ण का जाप करो, लेकिन यदि आप मर्यादा वाला प्रेम आपको पसंद है तो कृष्ण कृष्ण का जाप करने से आप साकेत जाएंगे, क्योंकि वहां मर्यादा वाला आपके प्रेम की मैचिंग वहां हो रही है। यदि आप कृष्ण कृष्ण प्रेम करते हैं लेकिन आपका प्रेम नहीं है, कृष्ण कृष्ण जप करते हैं लेकिन प्रेम नहीं, श्रद्धा है, तो आप वैकुंठ जाएंगे। यदि आप करुणा मांगते हैं भगवान से, हम पे दया करो करुणा करो हमारे ऊपर, यदि कृष्ण के प्रति करुणा वाला भाव रखते हो तो आप महाकैलाश जाएंगे, क्योंकि करुणा का रूप शिव जी का है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो आपका भाव परमात्मा के प्रति किस भाव का है, मैचिंग किस से हो रही है? जैसे हमारे बाबा राम जी की भक्ति करते थे, पूजा पाठ, पूज्य श्री पंडित जी गोवर्धन वाले महाराज जी, तो आप राम नाम जप करते थे और राम जी की पूजा करते थे, लेकिन आपके अंदर प्रेम जो छिपा हुआ था, संस्कार, वो कृष्ण वाले थे। तो मैचिंग आपकी हो रही है भाव की कृष्ण से, और पूजा कर रहे हैं आप राम जी की, राम नाम जप कर रहे हैं, इसलिए आपको कृष्ण के दर्शन हुए, राम के नहीं हुए। जाप राम नाम का, पूजा राम जी की, चित्रपट भी छोटा सा था बाल रूप का, वो भी राम जी का, वो रामायण ही पढ़ते थे, बड़ा लगाव था रामायण से, लेकिन संस्कार था दिव्य प्रेम का कृष्ण के प्रति, लेकिन वो प्रकट नहीं था। तो अंत में श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। और ऐसी मीरा का मंत्र रामानंद संप्रदाय से, जाप राम नाम का, और उनका लगाव था कृष्ण से, इसलिए राम नाम जप करके उनको कृष्ण की प्राप्ति हो गई। इससे ये सिद्ध होता है, और शास्त्र भी यही कहता है, प्रभु के अनंत अनंत नामों में से किसी भी नाम का जाप करके प्रभु के अनंत अनंत स्वरूपों में किसी भी रूप स्वरूप की आप प्राप्ति कर सकते हैं। आप शिव शिव जप कर कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं, कृष्ण कृष्ण जप करके शिव की प्राप्ति कर लेते हैं। आप किसी भी नाम का जाप करें, चाहे शिव शिव करो चाहे नारायण नारायण करो, यदि आपकी प्रीति कृष्ण में है तो शिव नारायण आदि नाम जप करने से श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होगी। यदि आपका कुंज के प्रति लगाव है, आप ब्रजवास कीजिए, ब्रज की लीलाओं का चिंतन कीजिए, लेकिन प्राप्ति निकुंज की होगी। यदि आप निकुंज की उपासना कर रहे हैं लेकिन आपका लगाव गोलोक धाम से है या साकेत धाम से, तो निकुंज की लीलाओं का चिंतन करने के बाद भी आपको वही प्राप्त होगा जो आपकी चाहत होगी। या तो चाहत बदल जाएगी, या फिर जो चाहत हमारे हृदय में संस्कार है वहीं पर आप पहुंच जाएंगे। हम निकुंज की लीलाओं का महत्व इसलिए अधिक सुनाते हैं जिससे कि हमारी चाहत निकुंज की बन जाए। फिर साधना तुम कोई भी कर रहे हो, चाहे राम नाम जप करो चाहे शिव नाम जप करो, अंत में आपका चित्त आकर्षण इधर ही होगा और आपको प्राप्ति निकुंज भाव की ही होगी। कारण ये है कि परमात्मा दो नहीं है, चाहे आप राम नाम जप करें, चाहे कृष्ण नाम, चाहे नारायण नाम, चाहे शिव नाम, नाम सारे एक ही भगवान के हैं, दो नहीं है भगवान, परमात्मा एक ही है। परमात्मा देखते हैं कि मेरे किसी भी नाम का जाप करे, लेकिन इसका लगाव, ये चाहत कौन से प्रेम की है, निकुंज वाला प्रेम, यशोदा वाला प्रेम, नंद वाला प्रेम, मर्यादा वाला प्रेम, या फिर करुणा या दया, क्या चाहता है? या मुझको पिता मानता है, मुझको पुत्र मानता है, मुझको दादा मानता है, मुझको भाई मानता है, या मुझको पोता मानता है, क्या मानता है मुझको, किस ढंग का इसका मुझसे प्रेम है? तो जिस ढंग से भी हम भगवान से प्रेम करें, साधना हमारी चाहे कोई भी हो, नाम हम जब कोई भी क्यों ना कर रहे हो, हमारा लगाव जिस ढंग का रिश्ता भगवान से है, उसी रिश्ते के अनुसार हम उसी लोक की प्राप्ति कर लेंगे। इसलिए कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए और कभी भी अदला बदली करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप रामानंद संप्रदाय के राम नाम जप करते हैं, यदि आपका कृष्ण से लगाव हो गया तो राम नाम जप करने से कृष्ण की प्राप्ति होगी, जैसे मीरा को हुई है। किसी भी नाम से किसी भी रूप की आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो नाम कोई भी भगवान का हो, करेगा क्या? क्योंकि प्रत्येक नाम कल्पतरु है,
कल्प तरु का मतलब भक्त वांछा कल्प तरु भगवान का नाम, अर्थात वो मन की इच्छा पूरी करने वाला भगवान का नाम। अब हम शिव 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 नाम जाप कर रहे हैं, अब शिव नाम भी तो भगत की इच्छा पूरी करने वाला, और इच्छा हमारी जग गई कथा सुन के, निकुंज की कथा सुन करके इच्छा जग गई निकुंज की प्राप्ति की। तो शिव नाम से निकुंज की प्राप्ति होगी, अर्थात भगवान शिव कृपा करेंगे, निकुंज भाव से भावित संतों का संग करा देंगे, या तो डायरेक्ट निकुंज की प्राप्ति या भगवान शिव करा देंगे, जैसे नरसिंह भगत को करा दी। नरसिंह भक्त ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि जो आपको सबसे प्रिय लगे वो वरदान दीजिए, तो भगवान शिव को सबसे प्रिय निकुंज लीला लगती है, तो भगवान शिव ने सखी बना करके नरसिंह भगत को और वृंदावन में ले गए, वहां रास के दर्शन करा दिए। तो भगवान शिव का भजन कर रहे हैं, और सच बात है वैसे बदलने की आवश्यकता नहीं है।